नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज ठक्कर राजकोट गुजरात से। अब जो दिल्ली में चल रहा है, किसानों की हड़ताल वगैरह, किसानों का आंदोलन है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। सदा लास्ट 60 दिन से देखता आया हूँ। और 2 दिन में 26 जनवरी को जो लफड़ा हुआ वो भी मैंने सारा टीवी वगैरह पे देखा, न्यूज़ पे देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे किसान कुछ भी बड़बड़ 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 करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो पोपट की तरह रट के आते हैं, किसी के पढ़ाए सिखाए आते हैं। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार के लिए भी है, किसान के लिए भी है, बिजनेसमैनों के लिए भी है। ये सोचने वाली बात है। कोई बोलता है दिल्ली किसी के बाप की है, कोई बोलता है ये मेरे बाप का है। अरे भैया, दिल्ली या देश हम सबका है, हम सब देशवासियों का है। ये किसी के बाप, ना आपके बाप की है ना मेरे बाप की है, और कोई रहने वाला नहीं है। हम सबको जाना है एक दिन। तो प्यार मोहब्बत से रहो, सब अपना अपना दिमाग चलाओ। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। जो भी मर रहा है वो अपने कर्म से मर रहा है। किसान मर रहे हैं, वैसे बिजनेसमैन भी मर रहे हैं, उद्योगकार भी मर रहे हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देता है। बस किसान मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हो। जो आदमी आमदनी से ज़्यादा खर्च करेगा वो मरेगा। ये कुदरत का न्याय है। अगर आपकी आमदनी महीने की 50,000 है तो 40 35 40 हज़ार खर्च करो, कभी मरने की नौबत नहीं आएगी। आमदनी 50,000 की है और बीवी बच्चे या तो देखा दिखी में लाख रुपया 2 लाख रुपया का खर्चा हर महीने होते रहेगा, तो एक दिन मरना ही है। वो बट नेचुरल है, सबको मरना है। मैं करूंगा तो मुझे मरना है, आप करेंगे तो आपको मरना है, किसान करेगा तो किसान को मरना है। ये है ना, एक सोचने वाली बात है। जैसे एक उद्योगकार, बिजनेसमैन जमीन खरीदता है, उसके ऊपर मकान बनाता है, मशीन लाता है, पूंजी बैंक से लाता है या खुद की भी लगाता है, उसमें से प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट जाके मार्केट में बेचता है। जहाँ उसको ठीक लगता है कि मुझे यहाँ से अच्छे दाम मिलेंगे, वहाँ जाके वो बेचता है और कमाता है। किसान क्या करता है? जमीन दी उसके पास से है, बाप दादा की दी हुई है, पानी भगवान देता है, या तो कुएं में से निकाल लेता है या तो बोर करके निकालता है, या सरकार उनसे नहर के द्वारा पानी देती है। बीज लाता है, अपना खून पसीना लगाता है, मेहनत करता है और फसल उगती है, अच्छी फसल उगती है, सब्जी उगते हैं, धान उगता है, और वो जाके बेचता है और वो कमाता है। तो वो भी एक बिजनेसमैन हुआ ना। अन्नदाता कैसे हुआ? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसान अन्न उगाता है तो वो अन्नदाता हो गया। तो कोई प्लास्टिक का उद्योगकार है, वो प्लास्टिक का दाता हो गया। स्टील का उद्योगकार है, वो स्टील का दाता हो गया। मैं साबुन बनाता हूँ, शैम्पू बनाता हूँ, मैं साबुन का और शैम्पू का दाता हो गया। ये क्या बात हुई? सब अपने अपने बिजनेस करते हैं। ये सोचने वाली बात है। किसान एक दाना लगाता है, हजारों दाने पाता है। उसकी कैलकुलेशन किसके पास नहीं है? एक मकई का दाना बोके, एक मकई के छोड़ के ऊपर 5 6 डोंडे होते हैं। एक डोंडे के अंदर करीब से करीब 400 500 हजार हजार दाने होते हैं। मतलब सोचो, एक दाने में कितना दाना हो गया। और ये कितने में मिलता है? सिर्फ 4 महीने में। 3 3 फसल उगाते हैं किसान, फिर बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम मर रहे हैं। भाई क्यों मर रहे हो? कैसे मर रहे हो? आप एक काम क्यों नहीं करते? अगर आपको लग रहा है कि आपको दाम अच्छे नहीं मिल रहे, फॉरगेट, मंडी मंडी मारो सरकार को गोली। सरकार ने क्या ठेका लेके रखा है सबका? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक बिजनेसमैन हूं। मैं बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये देखता हूं ना, तब दिल खोलता है कि साला ये क्या बात हो गई। किसान भी जावे, अपनी फसल उगावे और बाजार में बेचे। आज मेरा ब्रदर बॉम्बे में रहता है, यहां हमें गेहूं मिलता है 25 रुपया 30 रुपया किलो, बहुत अच्छे गेहूं मिल जाते हैं। हम भी डायरेक्ट फार्मर से ही लेते हैं, खेडूत से ही लेते हैं। दुकान से बहुत कम चीज खरीदते हैं हम लोग। खेडूत हमें क्यों देगा? क्योंकि मंडी से उसको ज्यादा दाम मिलता है, तब वो हमें देता है। अगर हमारे से ज्यादा मंडी में मिलता तो मंडी में बेचता वो।
डायरेक्ट माल बेचो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारे वहाँ फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं लेबर, मुझे बहुत समझ के हैरान गति होती है कि वो बैंगन की भारी लेके जाते हैं, 10 भारी छकड़े में डाल के या कोई व्हीकल में लेके जाते हैं, मंडी में जाके 3-4 किलो की भारी देती है, 30 रुपये में 35 रुपये में दलाल के थ्रू बेच देता है। अरे भाई 10 भारी लेके गए हो तो आप 300 रुपया लेके आएंगे, 30-40 रुपये में अगर भारी बिकती है तो वही बैंगन बाजार में 30 और 40 रुपये में मिलता है, तो 10 भारी का आपको कितना मिलेगा? एक भारी में अगर 3.5 किलो रहा, 30 भारी में कितना मिलेगा? मंडी में बेचेंगे दलाल के थ्रू, 10 भारी बेच के आए, पूरा दिन बर्बाद किया, 100 रुपया साला छकड़े वाले को दिया, ट्रांसपोर्टेशन को दिया, और हाथ में क्या आएगा? 200 या 250 रुपया। और वही सब्जी अगर डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते? सरकार से ये मांगो कि हमें ऐसी जगह दो, जैसे गुजरात के अंदर अभी बहुत चल रहा है, जो रेकड़ी पे खाना बनाते थे, बेचते थे, उनके लिए अलग अलग एरिया कर दिया है, कॉर्डन। वही एरिया आप लोग सुबह के लिए ले लो, वहाँ वो खाने पीने का जो ठेला लगता है वो शाम को लगता है, 5 बजे के बाद लगता है। सुबह किसान लोग डायरेक्ट अपना कब्जा जमा दो, पब्लिक वहां डायरेक्ट आएगी। आज जो बैंगन आप 10 रुपये में मंडी में बेच रहे हो, अभी मैंने पढ़ा है पेपर में, साले 1 रुपये में बैंगन लेने को कोई तैयार नहीं है, 2-3 रुपये में टमाटर लेने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए किसान रोड पे फेंक देते हैं। अरे भैया मेरी ध्यान से मेरी बात जरा सुनो, अगर आपके पास 10 जो क्या बोलते हैं हिंदी में, पोटली में 3.5 किलो वाली, 4 किलो वाली जो पोटली बनाते हो, वो 10 आपके खेत में लगी है और आप जाते हो बेचने के लिए, 300-400 रुपया मिलेगा, 100 रुपया चला गया, 200 रुपया मिल गया। आप तो 200 रुपये में भी खुश हो, लेकिन क्यों ऐसा काम करते हो? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसे बोलते हैं, आप डायरेक्ट बेचो, आप सरकार से जमीन मांगो, या तो कहीं भी ठेला लगाओ या फेरी लगाओ, एक छोटा व्हीकल ले लो, गली गली में घूमो, 4-5 बच्चे होता है, एक बच्चे मार्केटिंग संभालेगा, जैसे बिजनेसमैन में होता है, एक बच्चा फाइनेंस संभालता है, दूसरा बच्चा मार्केटिंग संभालता है, ये टीम वर्क होती है। ऐसे आप टीम वर्क बनाओ, अपना माल खुद बेचो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मंडी में सब्जी आप 10 रुपये में बेचते हो, डायरेक्ट वो ग्राहक को दे दो 20 रुपये में। ग्राहक बाहर से 30 रुपये में लेता है, उनको आप 20 रुपये में दे दो, ग्राहक का 10 रुपया फायदा, 10 रुपया आपका डबल मिल गया। वैसे ही चीज मेरा ब्रदर बॉम्बे में रहता है, वो गेहूं खरीदता है, यहां हम गेहूं लेते हैं 25 रुपये में, वो बॉम्बे में लेता है 45 रुपये में। मैंने उल्टा कर दिया, यहां से गेहूं लेता हूं और टेम्पो भर के बॉम्बे भेज देता हूं, मेरे दोस्तों को भी फायदा, मेरे भाइयों को भी फायदा। यहां से 25 रुपये में लिया, 5 रुपये का 6 रुपये का खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, 30 रुपये 31 रुपये में वहां वो लोग को मिल जाता है। यहां जो जिसको मैंने 25 रुपया दिया है, सरकारी दाम था 1700 रुपया, उसको 25 रुपया, मतलब ज्यादा पैसा मिल गया। मेरे भाइयों बाजार में से लेते थे, बाजार में जो 45 रुपये में गेहूं मिलता है, वो मंडी से जो दलाल लोग लेते हैं वो लोग के थ्रू जाता है, वाया 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 घूम घूम के, तो सबका मुनाफा चढ़ता है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है किसान लोग इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं। भैया मेरे, अब हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। अभी मैंने सुना मंदिर कौन बनाता है, मस्जिद कौन बनाता है। अरे भैया तेरे बाप का क्या जाता है? अगर सरकार कोई मंदिर बनाती है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तेरे पास तो नहीं है, तुझे ठीक लगे तो पैसा दे, नहीं ठीक लगे तो मत दे। इतना बड़ा आयोजन करना है, तेरी खेत से साला एक बोरी अनाज पैदा नहीं कर सकता है तू, और चिल्लान चिल्ली कर रहा है, और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर लगाया हुआ है, इसके पीछे लगा है, कौन बना रहा है? सरकार क्यों बनाएंगे, हम बनाएंगे। तेरी गांड में ताकत है क्या? पिछवाड़े में दम है तो बना मंदिर, हम देखते हैं, हम आएंगे दर्शन करने को, भेंट चढ़ाने को आएंगे। जो आदमी अच्छा करता है वो नहीं करने देते, और चला आया है बेवकूफ। ध्यान से सुनो और समझो, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, किसी के बहकावे में मत आओ।
जय श्री कृष्ण।